बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जिसका रावण धावन उसको कंडा रोटी। अब इस कहावत का जो मतलब है ना, वो एक सिंपल सा मतलब है कि भाई जो कमाए, जिसके वसाइल हो उसी को ना दिए जाए। क्या? तो वही हाल कश्मीर के साथ हो रहा था। कश्मीर के लोगों ने इसको सबूत के तौर पर पेश किया। पिछले 10 माह से एक तहरीक चल रही थी, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जी हम बिल नहीं देंगे। पहले तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि यार बिल नहीं दोगे तो ये तो सिविल नाफरमानी हो जाएगी और ये सारा मामला चलना शुरू हो जाएगा। फिर जब मेरे साथ एक कश्मीरी की कम्युनिकेशन हुई, मेरे अच्छे बड़े टर्म है उनके साथ, उन्होंने मुझे सारी डिटेल समझाई। भाइयों जैसा ताल्लुक है। उन्होंने कहा जी देखें, बात यह है कि कश्मीर पन बिजली से 5,500 मेगावाट प्रोडक्शन देता है बिजली की, और सिर्फ कश्मीर उसमें से 300 मेगावाट यूज करता है, और हमें वही बिजली जो चंद पैसों की पड़ती है, तो हम क्यों 52 रुपए या 57 रुपए या 80 रुपए का यूनिट लें। तो ये खतरनाक तरीन हद तक जा रही थी बात। इस बात की वजह से उन्होंने इस तहरीक को स्टार्ट किया। इस सारे सिनेरियो को उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा हम पिछले 10 माह से बिल नहीं दे रहे थे क्योंकि हम सिर्फ 300 मेगावाट यूज करते हैं और बाकी सारा हमारा जो पानी है उससे बिजली प्रोड्यूस होती है, पाकिस्तान को चली जाती है, फिर पाकिस्तान से नर्ख लगते हैं और वो हम तक मुसलत हो जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक हो गया सारा मामला। इस मामले के अंदर जब मैंने पूरा डीपली देखा तो कहीं ना कहीं वो राइट पर हैं, पर 3 बातें ऐसी सामने आती हैं जिनको देखना और समझना जरूरी है। एक, पहली बात यह है कि ये जो सारा मैस क्रिएट हुआ, इसमें जिन जिन किरदारों ने अपना दस्ते शफकत रखा इस किरदार को क्रिएट होने के लिए, इस मामले को क्रिएट होने के लिए, उनको खुद सोचना चाहिए कि एक आज तक हमारे दिल पर जर्ब लगी हुई है बांग्लादेश की, तो क्या ऐसी ही जर्ब और लगानी है? एक घर में 5 भाई रह रहे हो ना, तो एक टैका होता है, दबदबा होता है, एक टेरर होता है कि भाई 5 भाई हैं, किसी एक को भी छेड़ेंगे तो पांचों मिलके पड़ जाएंगे, मारेंगे, तो मोहल्ले में भी कोई नहीं घुस सकता। आप क्या चाहते हो कि एक और पार्ट, एक जिस्म का टुकड़ा वो अलहदा हो जाए और फिर उसके बाद फिर हम वही अगले 70 साल तक रोते रहे कि यार कश्मीर भी हमारा साथी था, हमारे साथ था और वो निकल गया हाथ से। तो ये मामला नहीं होने चाहिए थे। लेकिन मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी और वो आज बात सच होने लग पड़ी। बड़े लोगों ने उस पर डिबेट की कि यार मैं बहुत गलत कह रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि भाई जो बाज़मीर कौमें होती है ना वही इनकलाब लाती है। तो कश्मीरियों ने साबित किया है कि जो कौम होती है ना उससे ही इनकलाब आता है, ऐसे इनकलाब नहीं आता। इनकलाब फर्जी फिक्टिशियस बातों से, फेसबुक पे अपने पोल्स लगाने से या फिर एक दूसरे ग्रुप्स मैसेजेस करने से इनकलाब नहीं आया करते। इनकलाब हमेशा जो है जिस मुल्क में भी आता है, जहां भी आता है, वो कौमें लेकर आती हैं, क्योंकि कौमें यक जुबान जब हो जाती हैं और यकजान हो जाती हैं, फिर वो कहती हैं कि ये हमारे राइट्स हैं, इनको यहां रखें। तुर्किया की मिसाल है, और फिर सबसे बड़ी मिसाल अब आपके सामने कश्मीर की नजर आ गई। अब इसमें कुछ फ्लॉज हैं, कुछ फ्लॉज मैं सारा का सारा ब्लेम इस साइड पे नहीं डाल सकता, कुछ फ्लॉज उस साइड पर भी हैं। कश्मीरी अवाम के भी कुछ फ्लॉज हैं। फ्लॉज ये है कि भाई आपने तहरीक चलाई, वेल एंड गुड, यकीन मानिए सलाम पेश करने वाली तहरीक थी, और उसके नतीजे में आपने बिजली के नरखों को डिसाइड करवा लिया। आपने जो ये सब्सिडीज वगैरह हैं उनको डिसाइड करवा लिया गंदुम के ऊपर, वेल एंड गुड हो गया। आपने ये जितनी लग्जरी मूवमेंट्स चलती हैं और ये लोग अपने मराहत लेते हैं उनको डिसाइड करवा लिया, वेल एंड गुड हो गया। लेकिन इस तहरीक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे भी सामने आए, कुछ वीडियोस मेरी नजर से भी गुजरी, ठीक है, जो कि बाद में शायद मेरे किसी ने कहा यार वो डायरेक्ट कश्मीरी नहीं थे, बीच में शरपसंद अनासिर मिल गए थे और इंतजामिया चाहती थी कि इस तरह के नारे लगे कि कश्मीर हिंदुस्तान की तरफ जा रहा है या आजाद रियासत बनने जा रहा है। तो भाई देखें, अपनी सफों में जो मुनाफिकीन खड़े होते हैं ना उनको पकड़ना जरूरी होता है। इसका सरासर फायदा शायद इंडिया उठा जाता, हकीकत बात है इंडिया उठा सकता था। मैं इसके ऊपर पहले मैंने बड़ा सोचा कि इस मौजू को लेकर चलूं ना चलूं, फिर मैंने कहा कि नहीं, दोनों तरफ की बात रखें। अच्छा, दूसरे नंबर पर पाक आर्मी का किरदार। पाक आर्मी का किरदार 60% नेगेटिव था, 40% पॉजिटिव था। कैसे नेगेटिव था, कैसे पॉजिटिव था? 60% इसलिए मैं नेगेटिव कह रहा हूं कि भाई इतना बढ़ावा बढ़ना ही नहीं चाहिए था। आपको पता है कि यार उधर से इंडिया तैयार है
क्या अपने भाई हैं, अपने बहन भाई हैं, हम एक यकजान है, एक जुबान है, एक एक खित्ते के रहने वाले हैं, वो हमसे, हम उनसे दिलों के रब्त रखते हैं कश्मीरी। क्या तो आप उनके साथ इतना बड़ा ब्लंडर क्यों कर रहे हो? क्या उनकी और कश्मीर में एक चीज आपको और बताऊं, बिल्कुल राइट वे उन्होंने बात की। मैंने आपको शुरू में कहा था, जिसका रावण धावन उसको कंडा रोटी। ठीक है, रोटी के किनारे वाली साइड भी और बाकी सूखा सूखा, बाकी सारा कुछ लपेट लिया। तो ये वाला काम नहीं होना चाहिए। इससे क्या नुकसान हुआ पूरी दुनिया ने देखा। अगर खुदा ना खास्ता इस सारे सिनेरियो में अगर इंडिया चढ़ाई कर देता तो आप क्या करते? ठीक है, वहां की आवाम वैसे ही उस टाइम सरापा एहतजाज हुई थी, वही 71 वाला मामला क्रिएट हो जाता, बांग्लादेश वाला मामला क्रिएट हो जाता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 60% नेगेटिव किरदार रहा पाक फौज का, और 40% पॉजिटिव इसलिए रहा कि जब वो कोहाला को क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने सोचा और उस मोमेंटम को देखा कि यार बहुत पीक पर बात चलेगी, तो उसको मोमेंट को वापस ले लेना, उस जगह से अपने आप को बैक फुट पे ले लेना, ये बहुत बड़ा किरदार था। या शायद अगर वो उस टाइम कोहाला क्रॉस कर देती पाक फौज, तो आज कश्मीरी कहीं और ही तरीक को ले गए होते, और इसमें जो फिर वो 100% किरदार होता था पाक फौज का नेगेटिविटी वाला। ठीक है, अच्छा एक चीज, दूसरे नंबर पर सियासी किरदार कितना अहम था वहां पर। इस टाइम पीडीएम टाइप ही गवर्नमेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसको हटा के वही सेटअप जैसे पाकिस्तान में आया वैसे ही उधर आ गया। तो यार इन सेटअप्स ने आकर पाकिस्तान को डुबोया, आगे कश्मीर को डुबोने को तैयार है। आपको पता है, शायद आपको याद हो या ना याद हो, कि इमरान खान साहब के दौर में कश्मीर को फ्री जोन करार दिया गया था इंडस्ट्री के लिए, कि जो वहां इंडस्ट्री जाके लगाएगा उसको टैक्स फ्री बिजली मिलेगी, टैक्स फ्री उसको लाइफ मिलेगी, उसके जो इनकम होगी एक्सपोर्ट होगी या वो जो भी चीजें बनाएगा उसकी प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स फ्री हो जाएगा जोन में। वो भी इन्होंने खत्म किया। तो सारे मामला एकदम से इकट्ठे हुए और इतनी बड़ी तहरीक बन गई। लेकिन इस सारे मामले को बहुत अच्छे तरीके से, इस तहरीक को मुनज़्ज़म तरीके से चलाया कश्मीरियों ने और अपने हकूक के ऊपर आ गए। एक इसमें बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था, कश्मीरी ये भी कह सकते थे कि भाई 5,500 मेगावाट बिजली बनती है, हम रुपया भी नहीं देंगे क्योंकि हमने तो 300 मेगावाट यूज करनी है, 5200 मेगावाट चला जाता है, आप उसको इतने नरखों में बेचते हो, आपको प्रॉफिटेबिलिटी शो होती है, हम क्यों दें। लेकिन उन्होंने राइट वे बात की, ये बड़ा पॉजिटिव किरदार था कश्मीरियों का। तो उन्होंने कहा भाई हमसे उतना ले लो जितना जायज बनता है, जितने आपके एक्सपेंसेस बेयर हो सकते हैं। कभी लाइन लॉसेज होती हैं, कभी अपने बिजली की तारें लगानी है, मेंटेनेंस करनी है, पन बिजली की मेंटेनेंस करनी है, टरबाइन की मेंटेनेंस करनी है, तो जो वो बनते हैं वो हमसे ले लो। तो ये एक बड़ा अच्छा मुनज़्ज़म मुतालबा था जिसको एट द एंड मान लिया गया, और वो मुराद का मामला वो भी कहीं ना कहीं मान लिया गया। अब बात यह है कि अब कश्मीरियों को भी सोचना होगा, और हमारे इधर जो करते धरते हैं, ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, पाक फौज है ठीक है, और ये पीडीएम टाइप गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो कश्मीर की गवर्नमेंट है, उनको भी सोचना होगा कि भाई हमने कश्मीर के साथ वही करना है जो बांग्लादेश के साथ किया, या फिर हमने कश्मीर के साथ वो करना है जो हमें करने का एहसास बड़ी देर बाद हुआ कि हमने बांग्लादेश के साथ जो किया वो गलत किया। ठीक है, तो कश्मीरियों को अपने साथ लेके चलना है, भाई हैं हमारे, बहनें हैं, या फिर हमने उनको छोड़ देना है पसे पड़ता। फिर ठीक है, आप छोड़ दोगे तो इंडिया आएगा, तो फिर गिला शिकवा कोई बात नहीं, वो इंडिया के साथ जाए, इंडिया इधर आ जाए, कुछ भी व्हाट्सएवर। लेकिन मैं कभी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मैं कभी इस चीज का ना बढ़ावा दे रहा हूँ, ना इस चीज की बात कर रहा हूँ कि भाई ये कश्मीरी इस तरह हो जाएगा या वो आजाद हो जाएंगे। अभी भी वो आजाद एंटिटी हैं, हम उनकी बड़ी खुद मुख्तारियत को बड़े अच्छे तरीके से तस्लीम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कश्मीरियों को बड़ा राइट वे दिया जाता है और बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन मुझे इस बात का डर उस वक्त पैदा हुआ जब ये सारी तहरीक के अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो शरपसंद अनासिर थे जो वो कह रहे हैं कि वो आए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये चीज पॉइंट उभर रही थी कि आजाद रियासत, बिल्कुल ही आजाद रियासत जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार ना हो, या फिर इंडिया, तो ये कहीं ना कहीं उभर रहा था। बहरहाल अल्लाह ना करे कि वाकयातन ही ये शरपसंद लोग ही हों और ये इस तरह का उन्होंने काम किया गया और वो पकड़े गए और ये सारा कुछ मामला हुआ। एक पॉइंट और है, आपने तहरीक चलाई, बहुत अच्छा किया, पीछे आपको शायद कुछ मनाजिर नजर आ रहे होंगे, मैंने वो ज्यादा तो नहीं लगाया, लेकिन इस तहरीक को बड़ी अच्छे मोमेंटम से चलाया। लेकिन इसके अंदर जो पुलिस वालों का किरदार होता है ना, वो भी बेचारे बड़े बेबस होते हैं। कहीं भी कोई तहरीक चल रही होती है तो उनको ऊपर से आर्डर आते हैं, जिस पूरे तरीके से मारा गया उनको,
है, उस पर थोड़ा हाथ होला रखना चाहिए था। लेकिन जब तहरीकें चलती हैं तो फिर उधर से भी कुछ कमी नहीं थी, और पुलिस वालों को भी चाहिए कि अपने गिरेबान भी झांका करें कि घर माओ बहनें बेटियां उनके भी होती हैं, घरों पे छापे मारते हुए इस बात को थोड़ा सा ख्याल किया करें कि ये मामला ठीक नहीं है, इनको इस तरह नहीं चलना चाहिए। बाकी मैं इसके ऊपर सारी बात अब आपके सामने रखी है, खोल के रखी है कि कश्मीरियों ने अपने राइट कैसे लिए। तो क्या पाकिस्तान में भी ये कहीं ना कहीं बात चल सकती है? पाकिस्तान में तो ये बड़ा एक मामला क्रिएट हो गया। अभी मैं पीछे दिनों मार्केट गया तो सोलर की प्राइजेस देख रहा था, तो उन्होंने कहा जी सोलर की प्राइजेस जो ना वो जो भी हैं, पर इनके ऊपर टैक्स आयद होने वाला है। यानी कि एक शख्स ने मुझे बड़ा फिक्रा बोला, उन्होंने कहा जी सूरज रबदा टैक्स ठगदा। तो मैंने कहा ये क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का कि सूरज रबता, वो तो समझ आ रही है, तो टैक्स ठगदा। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है 2000 रुपए टैक्स, ठीक है, आप सोलर सिस्टम लगाएंगे, सोलर से आप एनर्जी लेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी 2000 रुपए आप पेड करेंगे। तो पता नहीं हम कब जागेंगे और कब इन सारे उससे निकलेंगे। पाकिस्तान, खासतौर पे पंजाब, हमारी तो साइंस ही वो है कि सरकार बंदे बढ़ा दो, जूते मारने वाले सुबह काम पे जाने में देर हो जाती है। शायद आपने वाकया सुना होगा, एक बादशाह था वो बड़ा डिप्रेस हुआ, उसने कहा मेरी आवाम कुछ करती नहीं है, तो उसके वजीर ने कहा सरकार ये नदी पार जाते हैं काम के लिए, इस तरफ कोई काम नहीं है, उस तरफ जाके सारे अपने काम धंधे करते हैं, तो वहां पर अपने सिपाही खड़े करते थे, तो सुबह जाते हुए उनको जूते मारेंगे। 4 दिन गुजरे तो वो लोग इकट्ठे होकर, बादशाह बड़ा खुश, उनका क्या हुआ, उनका लोग इल्तिजाज कर रहे हैं। वो बादशाह बाहर गया, उनका बड़ा मुझे अच्छा लगा आप लोग आए, तो क्या मसला। बादशाह ने सोचा कि वो लोग कहेंगे कि यार हमें ये जूते ना मार, हमारा क्या कसूर है, हम तो काम करने जाते हैं, कमाते हैं, तुम। तो आगे से लोगों ने कहा जी बादशाह सलाम, जूते आप मारते हैं वो ठीक है, लेकिन ये बड़ी ज्यादती है कि आपने बंदे 2 ही रखे हुए हैं, हमें सुबह काम पे जाने में देर हो जाती है, तो बंदे 4-5 रखे हैं, जाते जल्दी जल्दी मारे। फिर बादशाह ने सर पकड़ लिया, उसने कहा यार ये क्या कौम है। तो हम वही कौम है कि जूते मार लो, बंदे बढ़ा लो, और यही चलता चला जाएगा। तो पता नहीं हमें कब होश आएगी और इस मौजू को हम लेकर चलेंगे और इस सारा सिनेरियो देखेंगे। बहरहाल सारे पॉइंट्स जितने भी हब हैं वो बेशक पाक आर्मी है, कश्मीर की क़यादत है, जो भी है जिन्होंने ये एहतजाज किया, या फिर कश्मीर की इस टाइम मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इन सब चारों पिलरों को बैठ के ये सोचना चाहिए कि इस मामला को किसी और रुख पे ना ले जाया जा सके और इनको अंदरूनी तौर पर किया जाए। यहाँ तक, इस लिहाज तक बातें नहीं जानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।